दोस्तों टेलीग्राम के सीईओ पवेल ड्रोव को अरेस्ट कर लिया गया है फ्रांस के अंदर, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि अपने आप को विक्की डोनर मान रहे हैं कि इनके 100 से ज़्यादा बच्चे, इन्होंने इतना ज़्यादा स्पर्म डोनेट किया है। तो फिलहाल के लिए इनको अरेस्ट किया गया है किसी अलग केस के अंदर। इनको दरअसल पुलिस बुला रही थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन ये जा नहीं रहे थे क्योंकि कई सारे केसेस थे जो कि टेलीग्राम के ऊपर डाले गए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, फ्रॉड को लेके, चाइल्ड पॉर्न को लेके, और कई सारे काम है जो कि टेलीग्राम के ऊपर होते रहते हैं। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में इनको इंक्लूड करना ज़रूरी था, लेकिन ये गए नहीं, जिसकी वजह से इनको मजबूरन अरेस्ट करना पड़ गया फ्रांस पुलिस द्वारा। और अरेस्ट करने के बाद में अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा टेलीग्राम के ऊपर कई सारी मतलब पायरेसी वाली वीडियोस भी मिल जाती है, मूवीज़ मिल जाती हैं, फिल्म मिल जाती है, बहुत सारी इलीगल चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इनको बुलाया जा रहा था। अब एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई इन्हीं को क्यों अरेस्ट किया गया। इस हिसाब से तो फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे काम होते हैं। सो यहाँ पर अब एलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को भी टारगेट किया है पवेल ड्रोव के बाद में कि भैया उनको अरेस्ट किया गया तो इनको भी कर लो। दोस्तों मोबाइल जिसने भी बनाया बड़ी कमाल की चीज़ बनाई है भैया, बहुत बढ़िया टाइम पास हो जाता है, पता नहीं लगता कि दिन कैसे निकल गया। जिस तरीके से मतलब मोबाइल सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, और आजकल तो हम अपने बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं कि चलो यार तुम्हें क्या खिलाएं, थोड़ा बहुत तुम भी मोबाइल से खेल लो, खुद ब खुद तुम खुश हो जाओगे, रोना धोना तुम्हारा सब चुप हो जाएगा मोबाइल से ही। तो हम मोबाइल भी दे देते हैं उनको खेलने के लिए, लेकिन मोबाइल को पकड़ने का एक तरीका होता है। हम मोबाइल को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं कि अपनी छोटी उंगली का सहारा देते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल हम होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा इसी तरीके से पकड़ के ग्रो होता चला जाता है, तो आप देखोगे उसकी पिंकी फिंगर भी थोड़ी सी टेढ़ी होती चली जाएगी, क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। उनको फ़ोन पिंकी फिंगर का एक सिंड्रोम है, वो हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी उंगली ही कुछ इसी तरीके की शेप ले लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी को अडेप्ट करने की आदत होती है। तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है कि अच्छा तुमको ऐसे ही ज़रूरत है, इस पिंकी फिंगर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसी शेप में ले लेते हैं ताकि तुम मोबाइल ढंग से होल्ड कर पाओ। तो ये एक जॉइंट एंड नर्व इशू है जो कि जेन ज़ी जनरेशन में आ रहा है, जो कि कई सालों से मोबाइलों को इसी तरीके से होल्ड करके यूज़ कर रहे हैं। आपको याद होगा शायद जब बटनों वाले मोबाइल होते थे तो उस ज़माने में ब्लैकबेरी थंब हो जाता था लोगों को, तो वो एक अलग सिंड्रोम था जिसमें कि अंगूठा कुछ इस तरीके से हो जाता था, क्योंकि हम लगे रहते थे ना टाइपिंग इसी तरीके से करते रहते, तो अंगूठा भी उसी शेप में हो जाता था या फिर अटक जाता था उसी शेप में। सो इस जनरेशन को ये एक सिंड्रोम लगा हुआ है जिसको फ़ोन पिंकी सिंड्रोम भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी होती है कि भाई हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो उसी को अडेप्ट करना शुरू कर देती है। आप देखते होंगे कई सारे गेमर्स होते हैं ना, उनकी नेक बेंड हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर की तरफ झुके हुए हैं और उनकी नेक भी फिर उसी शेप में ले लेती है, क्योंकि बॉडी चाहती है कि अच्छा तुम्हें कुछ इस शेप में चाहिए ना, तो इस शेप में तुमको ईज लाने के लिए हम उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और उनके इधर भी कुछ निशान पड़ जाता है तो वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है कि चलो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसी तरीके से आपकी पिंकी फिंगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस मोबाइल को होल्ड करने के चक्कर में, और उसी तरीके की शेप ले लेती है। तो भैया जितना कम अपना मोबाइल दो बच्चों को तो उतना ही सही है, ताकि वो धीरे धीरे खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद में काम चल जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जितनी भी होती होंगी उसके अंदर आप अपना खाना इंस्टेंटली मंगवा लेते होंगे, चाहे 30 मिनट में मंगवाए चाहे 1 घंटे में मंगवाए। लेकिन यहाँ पर अब जोमेटो ने एक और फीचर लॉन्च कर दिया है जिसको ऑर्डर शेड्यूलिंग कहा जा रहा है। ये आप 2 दिन तक की लगा सकते हो कि मतलब आज संडे है, आपको ट्यूसडे को क्या खाना है वो भी आप शेड्यूल पे डाल सकते हो कि भैया मेरी पार्टी है ट्यूसडे के दिन, तो मेरे को 4 बजे खाना चाहिए, और 4 बजे खाना आपका आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक लिमिट है कि भैया 1000 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी जाके आप शेड्यूल कर सकते हो अपना ऑर्डर। और इसी के साथ साथ सिटी की भी लिमिट है। यहाँ पर दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इन जगहों पर ही आप अपने ऑर्डर को शेड्यूल पे लगा सकते हो, बाकी जगहों पर आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। दोस्तों AI जनरेटेड वॉइस कॉल्स की वजह से कई सारे लोगों के साथ में स्कैम हो चुका है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में स्कैम हो चुका है कि किसी फाइनेंशियल मैनेजर को कॉल कर दी होगी CEO ने, क्योंकि CEO की आवाज़ निकाल रहा है सामने वाला बंदा AI से, जिसके बाद में सामने वाला बंदा भी भाई पैसे भेज देता है, क्योंकि भैया CEO बोल रहा है, कोई बड़ा रैंक का ऑफिसर बोल रहा है कि भैया इतने पैसे इधर भेजने। तो इस तरीके से कई लोगों ने स्कैम किया है बड़ी बड़ी कंपनियों को, और कई सारे पेरेंट्स भी स्कैम्ड हो चुके हैं इसी की वजह से, क्योंकि सामने वाले की आवाज़ उनके बच्चे की तरह वो चिल्ला रहे हैं कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे इतने पैसे
भेज दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं जिसके अंदर लोग स्कैम्ड हो जाते हैं। अब ट्रू कॉलर ने इस चीज़ को रोकने के लिए अपना ही एक AI जनरेटेड स्कैनर लॉन्च कर दिया है जो कि AI कॉल्स को स्कैन कर लेगा। अब यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप इसको अनेबल करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा अगर सामने वाला आपको AI जनरेटेड वॉइस कॉल से बात कर रहा है, तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि ये वॉइस असली नहीं है, ये AI जनरेटेड वॉइस है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, तो आप फिर बच जाओगे इस तरीके के स्कैम से। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ये कहावत सच हो चुकी है। ये दरअसल वीडियो आ रही है अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात के अंदर है, और ये गिर फॉरेस्ट से करीबन 76 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ पर बब्बर शेर तो मतलब ऐसे ही घूम रहे होते हैं, तो भैया ये पहुँच जाता है किसी बिल्डिंग के पास में जहाँ पर दो कुत्ते भी रह रहे होते हैं, और भाई दोनों आपस में एक दूसरे पर मतलब कुछ इस तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। हालांकि गेट बीच में होता है और शेर ऑलमोस्ट उस गेट को खोल चुका होता है, और फिर भी उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या कर दिया है, और उसके बाद में वो वापस चले जाते हैं जंगल की तरफ। लेकिन यहाँ पर कुत्ते ने दिखा दिया सही में कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो मतलब ठीक है, वो शेर नहीं था, हालांकि जान पर आ जाती है अगर गलती से शेर अंदर आ जाता।